जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। हम अंडा फार्मरों को या मुर्गी फार्मर भी कह सकते हैं, अंडा फार्मर भी, ब्रॉयलर फार्मर भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान होने का जो चांसेस होता है वह होता है गर्मी के मौसम में। बाकी सभी मौसम में अगर हमारा कुछ नुकसान भी थोड़ा बहुत हो जाए तो हमारी मुर्गी उस नुकसान को भरपाई कर देती है, लेकिन गर्मी के मौसम में हम लेयर फार्मरों का हुआ नुकसान फिर भरपाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बाकी सब के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा कोई बीमारी हमारे मुर्गी के अंदर आती है तो वह 10-15 दिन तक परेशान करती है। उसके बाद फिर हमारी मुर्गी अंडा देना शुरू कर देती है और जो हमारा लॉस पीछे हुआ होता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, वह सारी मुर्गी हमको रिकवर करके दे देती है। लेकिन गर्मी के मौसम में नुकसान इसलिए होता है कि गर्मी के मौसम में हमारी मुर्गी की मोर्टालिटी हो जाती है, हमारी मुर्गी मरने लगती है, और जब तक आपके पास मुर्गी नहीं रहेगी तो फिर आपका नुकसान भरपाई होगा कैसे? इसलिए हम लोगों को गर्मी में होने वाले नुकसान को रोकना है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि गर्मी के मौसम में ही हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होने का उम्मीद होता है, लेकिन गर्मी में अपने नुकसान को हम कैसे बचाएं यह बताएगा कौन? भाई, इसके लिए आपका भाई सतेंद्र सिंह यहीं पर है। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों का नुकसान बिल्कुल ना हो। गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत नुकसान सबका होता है। यदि आपके 10,000 मुर्गी का फार्म है तो उसमें किसी दिन 5-10 मुर्गी की मोर्टेलिटी हो जाती है, तो यह नॉर्मल है। यह हमारे फार्म में भी हो जाता है। हमारे फार्म में नई मुर्गी है, कल 41 डिग्री टेम्परेचर था हमारे फार्म के अंदर, कल 3 मुर्गी की मोर्टेलिटी हो गई, तो 10-5 मुर्गी की मोर्टेलिटी होती रहती है। इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं होने देना है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जिनके फार्म में फोकर की व्यवस्था है और बोरी के पर्दे की भी व्यवस्था है, दोनों व्यवस्था है, तो आपको अपने फार्म में फोकर का यूज, आपके मुर्गी का क्या कंडीशन रहता है तो करना है, और बोरी का पर्दे का भी यूज आप लोगों को कब और कैसे करना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जिनके फार्म में फोकर की व्यवस्था नहीं है और बोरी के पर्दे की भी व्यवस्था नहीं है, किसी कारणवश होता है कि कई सारे मेरे फार्मर भाई हैं उनके फार्म में यह व्यवस्था नहीं हो पाता, मजबूरी हो चाहे जो भी कारण हो, तो वो अपने मुर्गी को किस तरह से बचाएंगे, यह भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि बोरी के सिर्फ पर्दे से अपने मुर्गी को हम बचा सकते हैं कि उसके लिए हम लोगों को कूलिंग पैड वगैरह भी लगाना चाहिए। यदि कूलिंग पैड अपने फार्म में हम लगाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, हमारे मुर्गी फार्म में हमारे मुर्गी पे उसका क्या असर पड़ेगा, यह सारी जानकारी जितना भी हो सकेगा गर्मी से रिलेटेड, कि जो भी आप लोगों के पास व्यवस्था नहीं है उसके लिए भी, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को अपने फार्म में किस तरह से यूज करना है, वह सारी जानकारी इस वीडियो में देने की मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करने वाला हूं। अब जिनके भी फार्म में फोकर की भी व्यवस्था है और बोरी के पर्दे की भी व्यवस्था है, तो फोकर आपको कब चलाने हैं? अब फोकर चलाने वाला समय आ गया है, जब आपके मुर्गी की कंडीशन इस तरह से, जिस तरह से हमारी मुर्गी आप लोगों को दिखाई दे रही है कि गर्दन उठा करके और कड़कड़ 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 गले से आवाज़ करनी शुरू कर दी है, तो आप लोगों को इस मुर्गी को फोकर स्टार्ट कर देने हैं। यदि आप लोगों को इस तरह से अंदाज़ा नहीं मिल रहा है, मुर्गी को आप एक्टिविटी देख करके नहीं पहचान सकते हो, तो आपके फार्म का टेम्परेचर 37-38 डिग्री से जब ऊपर जाता है और आपकी मुर्गी हीटर में फीड नहीं खाती है, जब मुर्गी गर्मी महसूस करेगी तो वह गर्दन उठा लेगी और हाँफती रहेगी। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को फोकर स्टार्ट कर देने हैं। अब इंतज़ार नहीं करना है किसी का, चाहे टेम्परेचर 37 हो, 38 हो, 39 डिग्री हो फार्म का। ऐसे समय में मुर्गी जब भी आपकी गर्दन निकाल दे, हीटर में फीड खाना बंद कर दे, हाँफने लगे, गले से कड़कड़ की आवाज़ करने लगे, तो आप लोगों को फोकर स्टार्ट कर लेना है। अब फोकर के साथ बोरी के पर्दे का यूज तो मैंने आप लोगों को पिछले कई सारे वीडियो में बता रखा है, क्योंकि मैंने बोरी के पर्दे में पानी चालू स्टार्ट करना तकरीबन 10-15 दिन पहले से ही कर दिया था। उस समय मैं आप लोगों को बताया भी था। तो जब भी थोड़ी सी भी तेज गर्म हवा चलने लगती है तो आप लोगों को अपने फार्म में बोरी के पर्दे स्टार्ट कर देने। बोरी के पर्दे पे पानी चलते रहेंगे, जब हवा चलेगी तब, और आपके फार्म के अंदर फोकर भी चलेगा। ये दोनों काम साथ ही साथ होंगे। फोकर का यूज आप लोगों को
किस समय करना है। देखो व्यवस्था करने से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था को आप लोग क्या सही समय पर यूज करते हो कि नहीं करते हो, मायने ये रखता है। अब आप लोग कहोगे कि सर हमको फोकर कब शुरू करना चाहिए। अपने अंडा फार्म में फोकर भी चलाने के तरीके होते हैं। हमको पहला स्टार्टिंग फोकर, अब नए फार्मर जो जितने भी नए फार्मर मेरे भाई हैं उनको टेम्परेचर के हिसाब से फोकर चलाना पड़ेगा, क्योंकि उनको मुर्गी का कंडीशन पता नहीं चलेगा, मुर्गी की एक्टिविटी पता नहीं चलेगी। तो जैसे ही आपके फार्म में टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री से ऊपर होता है और आपकी मुर्गी थोड़ी हाँफने लगे और तकरीबन 11 से लेके 12 बजे के बीच में, ये पहले बार आप लोगों को फोकर चला देने हैं। फोकर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ, यदि एक फार्म है तो उसमें 5 मिनट, जैसे ही आप 5 मिनट फोकर चलाओगे ना, तो आपकी मुर्गी जो गर्दन उठा करके हाँफ रही थी वह फीड खाने लगेगी। और जैसे ही आपकी मुर्गी फीड मतलब फीटर में अपना मुंडी डालने लगे, खिचोच मारने लगे फीड में, तो आपको फोकर को बंद कर देना है। सुबह के टाइम में फोकर चलाने से यह फायदा हो जाता है कि स्टार्टिंग में जो गर्मी होती है ना सुबह की, वही हमारी मुर्गी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा कर देती है। और उसी समय पर यदि हल्का फोकर दे दोगे तो हमारी मुर्गी को भर दिन स्ट्रेस होता ही नहीं है। अभी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं पहली फोकर अपने मुर्गी को दे देता हूँ, उसके बाद फीड बराबर करवा देता हूँ। हमारी मुर्गी आराम से रिलैक्स होकर फीड खाती रहती है। उसके बाद फिर आपको अपने मुर्गी का कंडीशन देख करके, यदि 15 मिनट के बाद फिर मुर्गी उसी तरह से हाँफने लगे तो 15 मिनट के बाद फिर 5 मिनट के लिए फोकर दिन भर नहीं चलाने होते हैं। फोकर दिन भर चलाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, फीड गिल्ला हो जाएगा, फार्म के अंदर सरद गर्म बन जाएगी। फोकर का यूज सिर्फ 5 से 7 मिनट, बहुत भयंकर अगर गर्मी है तो 7 मिनट एक बार में, उसके बाद फिर आधा घंटा 25 मिनट बंद करके फिर 5-7 मिनट, इस तरह से आप लोगों को यूज करते रहना है। और बॉडी के पर्दे के पानी धीरे धीरे चलते रहेंगे। जब लू चलेगा ना, और जैसे ही आप पानी खोलोगे तो 2 ही 3 मिनट में आपके बॉडी के पर्दे बिल्कुल सूख जाते हैं। इसी के लिए मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोगों को छोटा सा टूल पंप जो 0.25 HP का होता है, छोटा सा होता है, 2-3 हज़ार रुपये का आता होगा, उसको आप लोगों को अपने पानी वाले टंकी में सेट कर लेने हैं। क्योंकि सिर्फ पानी का कनेक्शन यदि आप बॉडी पर देते हो तो तुरंत सूखेगा, वो 2 मिनट 3 मिनट में सूख जाएगा। क्योंकि जब लू चलती है ना तो भाई बॉडी का पर्दा कितना देर तक उस पानी को झेल सकता है, नहीं झेल सकता। तो आप लोग को टूल पंप लगा लेने हैं और लाइट का कनेक्शन दे देना है। उसको लगा दोगे तो कंटिन्यू आपके बॉडी के पर्दे भीगे रहेंगे। और उस मोमेंट में यदि फोकर आप कम भी चलाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका बॉडी का पर्दा ही आपके फार्म को ठंडा रखेगा। इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। एक मेरे भाई साहब का कमेंट आया था कि सर 5 मिनट में बॉडी के पर्दे सूख जाते हैं। आप ये सोचो कि जब 5 मिनट में आप कंटिन्यू बॉडी पर पानी चला रहे हो और उतनी गर्मी है कि 5 ही मिनट में बॉडी के पर्दे सूख जाते हैं, और आपने यदि बॉडी के पर्दे नहीं लगवाए होते तो वह गर्म हवा सीधा आपके मुर्गी पर आती तो आपके मुर्गी को कितना नुकसान करती। इसलिए बॉडी के पर्दे यदि आपने लगवाए हैं तो उसके लिए टूल पंप भी जरूर लगवाना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है। अब जिन मेरे फार्मर भाई के पास बॉडी के पर्दे भी नहीं है, फोकर का भी व्यवस्था नहीं है, वह लोग अपने मुर्गी को कैसे बचाएंगे, उनके लिए आज इस वीडियो में एक बहुत बड़ी जानकारी मैं देने वाला हूं। भाई ध्यान से देखोगे ना तो बात बनेगी, ध्यान से नहीं देखोगे ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि यह सारा व्यवस्था आपके पास कुछ भी नहीं है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका चद्दर है, जो छत है जिसके नीचे हमारी मुर्गी रहती है, उस चद्दर के ऊपर आप लोगों को कम से कम 2.5 से 3 इंच मोटा घास बिछवाने पड़ेंगे। और उस घास के ऊपर एक स्प्रिंकल आता है जो ऊपर चक्री की तरह घूमता है, पानी पूरा घूमेगा और पूरे मतलब जहाँ तक आपका फार्म है ना वहाँ तक के जो ऊपर के चद्दर होते हैं वह गिल्ले हो जाते हैं, उसको आप लोगों को लगवाने पड़ेंगे। ध्यान रखना यह सबके लिए नहीं है। जिसके पास बॉडी के पर्दे की पानी चलाने की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास फोकर की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए आप लोगों को स्प्रिंकल सिर्फ यूज करने हैं। और आपके फार्म में जो मुर्गी पानी पीती है तो नेप्पल में, अगर नेप्पल के थ्रू आपकी अगर मुर्गी पानी पी रही है
तो भैया दिक्कत करेगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि उसको पानी आँख के सामने दिखाई देना चाहिए। निप्पल में क्या होता है कि एक निप्पल में 3 से 4 मुर्गी पानी पीती है, तो किसी किसी मुर्गी को समय से पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी हो जाती है। और जिनके फार्म में फोकर और पर्दे की व्यवस्था नहीं है, उनके फार्म में स्पेशल चैनल होना, निप्पल नहीं चैनल होना चाहिए। निप्पल है तो ठीक है, निप्पल भी रखो, लेकिन उसके साथ साथ चैनल जरूर होना चाहिए। और चैनल पूरा उसमें कंटिन्यू फ्लशिंग होनी चाहिए, पानी मतलब पानी उसका कंटिन्यू चलता रहे, उसका पानी गर्म नहीं होना चाहिए। और तीसरा चीज, फार्म के अंदर पंखे होने चाहिए। जिस फार्म में भी ऊपर स्प्रिंकल यूज होता है, उस फार्म के नीचे पंखे होने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास और कोई व्यवस्था है ही नहीं और उसी से अपने मुर्गी को बचाना है, तो स्प्रिंकल की मदद से हमारा ऊपर का जो छत होता है बिल्कुल ठंडा होता है, और पंखा जब चलेगा ना तो हमारी मुर्गी को फार्म में ठंडा कर देता है। तो 3 काम, छत के ऊपर आप लोगों को घास फूस बिछवा लेने, उसके ऊपर स्प्रिंकल, अगर घास भी नहीं बिछवाते हो और बढ़िया क्वालिटी का स्प्रिंकल है, लेकिन भर दिन चलाने पड़ेंगे। स्प्रिंकल को हमेशा चलाने पड़ेंगे, बंद नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा अंदर गैस बनने लगेगी, गर्मी बनने लगेगी। तो कंटिन्यू चला करके, और फार्म के अंदर 5 इस साइड 7 इस साइड पंखे, 7 उस साइड पंखे, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से कि पूरी मुर्गी तक हवा पहुँचे, और पंखे लगा करके आप अपने फार्म में मुर्गी को बचा सकते हो। अब जिन फार्मरों के पास ना स्प्रिंकल की व्यवस्था है, ना फोकर की व्यवस्था है, ना पर्दे की व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था है ही नहीं, वह अपने मुर्गी को कैसे बचाएंगे? ऐसे समय में आप लोगों को सर्विसिंग, जहाँ भी गाड़ी की सर्विसिंग होती है वहाँ जाना पड़ेगा। जो सर्विसिंग वाली मशीन होती है, उस मशीन को आप लोगों को 2-2.5 महीने के लिए किराया पर लेना होगा। और जितना दूर में आपका फार्म है, उस सर्विसिंग पंप में पाइप जोड़ करके उसके अंदर जो है ना वो प्रेशर चलता है, फुहारे निकलते हैं, वह लगाना पड़ेगा अपने फार्म में। और अपने फार्म की मुर्गी को पानी का छिड़काव आप लोगों को करना पड़ेगा, तो जाकर के आपकी मुर्गी सेफ तरीके से बच सकती है। थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यदि कंटिन्यू आप उसे सर्विसिंग वाले मशीन से फुहेरे अपने मुर्गी को देते रहोगे तो मोर्टेलिटी कम से कम होगा और आपका नुकसान बच सकता है। यह तरीके हैं गर्मी में अपने फार्म में मुर्गी को बचाने के लिए। एक बात का ख्याल आप लोगों को विशेष रूप से रखना है कि जिनके फार्म में फोकर की व्यवस्था नहीं है, उनके फार्म में चैनल होना चाहिए। सिर्फ बॉडी का पर्दा है और कोई व्यवस्था नहीं, तो चैनल होना चाहिए। यदि फोकर है तब तो वो संभाल लेगा। यदि आपके पास निप्पल भी है ना, तो आपकी मोर्टेलिटी मुर्गी की नहीं होने देगा, क्योंकि फोकर का पानी हमारे केज पर पड़ता है तो हमारा पाइप भी ठंडा रहता है। लेकिन यदि फोकर की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ फोकर की व्यवस्था नहीं है, तो आप लोगों के फार्म में, सभी लोगों के फार्म में चैनल होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि सिर्फ बॉडी के पर्दे से ही अपने मुर्गी को बचा सकते हैं कि उसके लिए हम लोग को कूलिंग पैड लगा लेना चाहिए। भाई कूलिंग पैड यदि आप लगा लेते हो तो सबसे बेस्ट है गर्मी के लिए, क्योंकि फार्म के अंदर हमेशा ठंडी बनी रहेगी, कोई खतरा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि भाई कूलिंग पैड आपकी कंटिन्यू चलनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मोटर वगैरह ख़राब हो गए ना भैया, तो फार्म के अंदर इतनी भयंकर ह्यूमिडिटी बना देगी कि आप मोर्टेलिटी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए जिनको भी अपने फार्म में, चाहे चिक्स का फार्म में लगाना चाहते हो, चाहे अंडे वाले फार्म में लगाना चाहते हो कूलिंग पैड, तो 1-2 एक्स्ट्रा मोटर अपने पास रखना। लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हर व्यवस्था आप लोगों को रख कर ही कूलिंग पैड लगाने हैं। जितना ये आसान, जितना अच्छा चीज़ है ना, उससे भी ज़्यादा ये खतरनाक है। ऐसे में होता क्या है ना, जैसे ही हमारे कूलिंग पैड बंद होते हैं या कोई दिक्कत जाती है मोटर वगैरह में, पानी नहीं चलता, तो फार्म के अंदर भैया वो हाल कर देगा ना कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए कूलिंग पैड यदि लगाना है तो सबसे बेस्ट है, लेकिन हर व्यवस्था करने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि यह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कमेंट किया करो, जहाँ फंसो वहाँ फ़ोन कर लिया करो, मैं साथ ही साथ उसका निवारण आप लोगों को बता दूंगा। भाई ज्ञान रख करके करना क्या है, अचार डालना है क्या मेरे को, मेरे भाइयों के काम आ जाए। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।